साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज पीजीटी हिंदी का कट ऑफ देखेंगे। कल वीडियो बनाया था और आप लोगों से पूछा गया था कि 6 to 8 टीजीटी एवं नए रोस्टर को देखते हुए वीडियो बनाया जाए। तो आप में से लगभग 2000 प्लस लोगों ने उसे देखा और कहा कि हाँ, वीडियो बनाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ साथियों ने कमेंट भी किया, लाइक तो किया ही, और उसके बाद कुछ साथियों ने सुबह सुबह और कल से फ़ोन भी किया कि आप वो वीडियो ज़रूर बनाइए। तो हर बात को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है चलते हैं जो कट ऑफ हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों, उन्हीं को लेकर के कि ये जो 87 कट ऑफ देख रहे हैं, ये किसका कट ऑफ है? टीजीटी का कट ऑफ है, आप लोगों को पता होगा। और इसमें देखिए, अनरिजर्व का 86 गया है और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बार बार कह रहा था कि कम जाएगा, और वो स्थिति बनी। क्योंकि आप लोग जो डाटा भर के दिए थे उसमें ये चीज़ दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बीसी कैटेगरी के कट ऑफ में से भी कम जा सकता है। और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख रही, जैसे बीसी कैटेगरी की फीमेल का कट ऑफ आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से अधिक है, और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और बीसी का कट ऑफ सेम है। हाँ, और एक चीज़ आश्चर्यजनक रूप से ये आप देख पा रहे होंगे कि एसटी का कट ऑफ यहाँ अधिक है, और एसटी फीमेल का कट ऑफ और अधिक है एससी की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सीट उपलब्ध है उसी अनुसार से कट ऑफ घट बढ़ रहा है। एससी की सीट अधिक थी और इस वजह से आप देखेंगे कि कट ऑफ यहाँ वही जो मार्क होता है, आपको क्रॉस करना होता है 39 वाला, उसको क्रॉस करते ही आपका सिलेक्शन हो चुका है। और ऐसे ही फीमेल को थोड़ा सा अधिक लाना पड़ा है और इनकी सीट कम रहती है, और इस वजह से आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति बनी है। तो ये तो आप टीजीटी का देख रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ देखिए ये हमारा, और इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है और इसको आप ध्यान में भी रखेंगे। टीजीटी के कुल सीट्स जिन पर रिजल्ट दिया गया है वो है 2082। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी आगे इसका काम हम लोग लेंगे। 2082 आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं 6 to 8 की बात। 6 to 8 में देखेंगे कि 90 कट ऑफ गया था, और इसमें आप देखें कि ईडब्ल्यूएस का बहुत कम गया था 79, और इसके तुलना में बीसी का आप देखेंगे 2 मार्क्स अधिक ही चला गया था बीसी, और बीसी फीमेल का आप 80 देख पा रहे होंगे। हाँ, और तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस और बीसी में। ओके, और ये सारा चीज़ मैं आपके द्वारा प्रदत्त डाटा में भी देख पा रहा था। और एससी और एसटी की बात करें तो 39 और 47 48 के फॉर्म में गया है। ईबीसी के छात्र भी काफ़ी खुश थे इस डाटा को लेकर के, 70 पे हो गया था उन लोगों का सिलेक्शन। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग की स्थिति ये बनी थी। ओके, तो इसमें आप देखिए इसमें कितने टोटल सीट्स पर रिजल्ट दिया गया था। तो इसमें दिया गया था 2799, इतने सीटों पे रिजल्ट दिया गया था। कुल मिला के 28 सीट कह सकते हैं कि इतना अधिक सीट पे रिजल्ट दिया गया था। अब इन सीट्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, इनकी बात क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि मान के चलिए 6 to 8 में अधिक से अधिक लोग बैठे होंगे तो 18,000 लोग बैठे होंगे, इससे अधिक लोग नहीं बैठे थे। और एक सीट पे आप देख पा रहे होंगे कि कंपटीशन 6.4 का था। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है कि 90 कट ऑफ जाने के पीछे कारण क्या है। इसमें एक कारण ये है कि नए बच्चों का जुड़ जाना। आप जानते हैं कि नए बच्चे ज़्यादा रेगुलर होते हैं, भले उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है लेकिन वो ज़्यादा रेगुलर होते हैं, और इस वजह से उन लोगों के कारण ही कट ऑफ ये थोड़ा सा जो 90 आप देख पा रहे होंगे। बहुत लोग तो 95 तक जा रहे थे कि 6 to 8 का कट ऑफ 95 चले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा होता ही नहीं। हाँ, और ऐसे ही यहाँ देखिए कि 11,000, मैं मान के चल रहा हूँ कि 11,000 से अधिक लोग टीजीटी में नहीं बैठे थे, और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, कि किसी को लग रहा होगा 11,500। हाँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 11,000 लोग से अधिक नहीं बैठे थे। और इसमें देखेंगे कि 2082 और एक सीट पे 5.2 लोगों का कंपटीशन है। ओके, तो 5.2 लोगों का कंपटीशन यहाँ देख पा रहे होंगे, और इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 6.4 6 to 8 में, और यहाँ 5.2, लगभग 1 का डिफरेंस था। और एक जो है पर सीट पे 1% बढ़ने के वजह से आप देखेंगे कट ऑफ 3 मार्क का डिफरेंस हो गया। ओके, अब हिंदी में जो हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि एक सीट पे 5.2 लोग नहीं, एक मिनट, ये एक सीट पे आप देखेंगे 4.7 लोग compete कर रहे हैं। तो इसको बहुत अधिक नहीं माना जाएगा। लगभग टीजीटी की तुलना में ये देखिए लगभग आधा है, मतलब 0.5 कम है।
ओके, तो 0.5 कम है तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि 2 अंक आराम से घटना चाहिए, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ आप लोग का जो है वो 85 से अबव नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में 85 से अबव नहीं जाएगा। और इसमें और अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि आप लोग का जो है इसमें नए बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो भी हैं पुराने बच्चे ही हैं, क्योंकि स्टेट का रिजल्ट और फॉर्म भरने का जो टाइमिंग था टीआरई 3 का वो मैच नहीं किया, और इस वजह से नए बच्चे अपीयर नहीं हो रहे हैं। जो भी हैं वही टीआरई 2.0 वाले हैं, और जिनका कुछ अंक से छूट गया था या फिर जिनका बहुत अधिक अंक से छूट गया था वो सारे ही लोग इसमें मौजूद हैं। और इस बार आप देखेंगे कि सीट्स की संख्या, पिछली बार में एक सीट पे आप देख रहे थे कि लगभग, मुझे जहाँ तक याद है कि 2.2 या इस तरह से 2 से थोड़ा सा अधिक लोगों का कंपटीशन था पिछली बार। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, पर जो इतना वीडियो बनाया था तो इस तरह से अनुमान तो मुझे पता है कि पिछली बार क्या था। तो इस बार उससे थोड़ा सा अधिक कंपटीशन है, ये बात तो आप भी मान रहे होंगे। हाँ, और मान तो रहे हैं, और इस वजह से आप देखेंगे कि टीआरई 2.0 के समय के क्वेश्चन का लेवल और टीआरई 3.0 के क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पेपर थोड़ा सा इजी पूछा था, ये आप मान रहे होंगे। यदि मान लीजिए लेवल वही रह जाता, टीआरई 2.0 के जैसा ही लेवल रहता, तो हम लोग जो कट ऑफ अभी 85 की तरफ जा रहे हैं कि 85 से अधिक नहीं जाएगा, तो हम कोशिश कह रहे होते कि नहीं 85 नहीं 80 तक ही में ही काम चल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है स्लाइटली इजी है टीआरई 3.0 में, और इस वजह से बहुत सारे छात्र जो हैं अच्छा स्कोर किए हैं, और आप में से ही बहुत सारे छात्र 90 प्लस भी किए हैं, कुछ छात्र 100 प्लस भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कल एक छात्र से बातचीत हो रही थी, इलाहाबाद से बात कर रहे थे हमसे, और बता रहे थे कि वहाँ जो है एक फेमस कोचिंग सेंटर है, वहाँ की बच्ची 101 के आसपास लाई थी, आई थिंक पहला दूसरा रैंक पे जो है। हाँ, तो वो स्थिति है कि कुछ लोग 100 प्लस लाए हैं। एक हमारे यहाँ के साहित्य से जुड़े हुए अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, हाँ, उनका 37 रैंक था, आई थिंक 95 नंबर पे। तो बहुत अधिक बच्चे नहीं हैं। जो पोल करवाया जा रहा था उस पर लग रहा था कि नहीं कितना कट ऑफ चला जाएगा। हाँ, इवन आप लोग दूसरे चैनल्स जहाँ बहुत अधिक बच्चे हैं उसका पोल दिखा रहे थे, तो वहाँ भी आप लोग को लग रहा था कि 90 प्लस चले जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, टीजीटी में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। तो पीजीटी में नए बच्चे जुड़े नहीं। हाँ, हालांकि टीजीटी में भी नए बच्चे नहीं जुड़े थे, लेकिन कंपटीशन जो है टीजीटी या 6 to 8 की तुलना में यहाँ कम है, और पेपर का लेवल, हाँ, ऐसा नहीं कि टीजीटी के तुलना में बहुत ईजी था। पेपर टीजीटी और पीजीटी का लगभग बराबर था। हाँ, तो ये आप जो सोच रहे हैं कि 90 जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। ग्रुप में अभी भी मैं देख रहा था कि आप लोग सोच रहे थे कि 90 प्लस 99 भी कोई लोग बोल रहे थे, तो ये सब होने वाला नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अनडिजर्व का कट ऑफ 85, अनडिजर्व फीमेल का कट ऑफ 2 अंक कम कर सकते हैं, हाँ, 83, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यदि इसी हिसाब से चला जाए, हाँ, तो आप देखेंगे कि 80-81 से आपका काम चलेगा ईडब्ल्यूएस में। हाँ, फीमेल का कट ऑफ हो सकता है कि 78-79 जाए, और बीसी कैटेगरी के जो फीमेल हैं वो बहुत घबराइए नहीं, और आपके लिए इस बार बीसीएल का भी सीट जुड़ गया है। इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है यदि बीसी फीमेल और बीसीएल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 72-73 से उनका अधिक नहीं जाएगा। लेकिन बीसी कैटेगरी के छात्रों का जो है आप समझिए कि उनको 80 के आसपास लाना पड़ेगा। और ईबीसी में यदि आप हैं तो आपका काम जो है यही 73-75 का सीन, जो 73-72 इस तरह से रहेगा, ठीक है। और SC ST के छात्र यदि आप हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना लाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। तो बहुत शुभकामनाएं, हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द।